नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस कविता जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के कवि हैं और उनके कविता के चलते उनको दो बार पुलिट्जर प्राइज़ मिला था। और उनके कविता में खासियत यही है कि उनमें डबल लेयर ऑफ मीनिंग रहता है। एक है ऊपरी हिस्सा वाला अर्थ और एक है अंदर का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं कविता को। इस कविता में जीवन में चुनने का अहमियत क्या है उसके बारे में बताया गया है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. कवि यहाँ पे एक दुविधा में आ जाते हैं। छोटा जंगल में रास्ते पे चलते चलते देखे कि रास्ता दोनों तरफ विभाजित हो गया है और ये था शरद ऋतु और इसके कारण पूरा जंगल पीला रंग के पत्ते से भरा हुआ था। और जैसा कि कवि एक ही आदमी है तो इसलिए कवि दोनों रास्ते पे चल नहीं सकते, तो इसीलिए बहुत सोच विचार में पड़ गए कि कौन सा रास्ता को चुने। तो कवि देखने का कोशिश किए कि कौन सा रास्ता अच्छा है। तो जैसे कि कवि एक रास्ता को देख रहे थे तो उसको ज़्यादा दूर देख नहीं पाए क्योंकि ये रास्ता झाड़ियों में और ज़्यादा दूर देखने को नहीं मिल रहा था। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. तभी कवि दूसरा रास्ता को देखते हैं। देखने में तो वो भी सुंदर है, अच्छा है और देखने में इसको और भी बेहतर लग रहा है because it was grassy and wanted wear. और ये बेहतर क्यों लग रहा था? क्योंकि ये रास्ता एकदम घासदार था और इसमें कोई पैदल चला तक नहीं था। Though as for that, the passing there had warned them really about the same. लेकिन यहाँ पे कवि एक फिलोसॉफिकल बात करते हैं कि हालांकि देखने में तो बहुत ही सुंदर घासदार लग रहा है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ये रास्ता भी दूसरे रास्ता जैसा ही लगेगा, कोई अंतर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. और उस दिन सवेरे में दोनों ही रास्ता देखने में एकदम समान लग रहा था क्योंकि एकदम दोनों ही रास्ते में पत्ते गिरा हुआ था और उसमें कोई पैदल तक चला नहीं था। ओह, आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो कवि के मन में यह ख्याल आता है कि और एक मौका मिलता जब मैं दूसरे रास्ते पे चल पाता। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और यहाँ पे कवि दार्शनिक जो सोच है ये रख रहे हैं। Yet knowing how way leads on to way, कि मैं जानता हूँ कि रास्ते पे चलना कैसा होता है और एक रास्ते पे जाने के बाद शायद I doubted if I should ever come back, शायद मैं लौट के नहीं आ सकता। एक रास्ते पे इतना दूर चला जाऊंगा कि उसके बाद वहाँ से लौटना नामुमकिन होगा, मतलब कि आना संभव नहीं है। लास्ट स्टैंजा में समय में परिवर्तन होता है। I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. भविष्य में कभी आ भरते हुए कभी कहेंगे Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो गए थे और मैंने जो कम पैदल चला हुआ जो रास्ता है उसी को चुना था और उसी को चुनने के कारण सब कुछ बदल गया, सब कुछ अलग हो गया। तो इस कविता का सार यही है कि हम लोग जिंदगी में जैसा चुनते हैं उसके आधार पर ही भविष्य में हम लोग को रिजल्ट मिलता है। और इसलिए यहाँ पे कवि एक सलाह भी दे रहे हैं कि जो भी हम लोग को चुनना है बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए, जल्दबाजी में कोई काम करना नहीं चाहिए। धन्यवाद।